तो नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है पब्लिक सर्वेंट रूल्स के एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम जो बचे हुए जो टेंडर के सिस्टम थे उसे कंप्लीट करेंगे। हमने पिछली वीडियो में हमने एडवर्टाइज टेंडर और लिमिटेड टेंडर देख लिया था। तो जो बचे हुए जो टेंडर के पार्ट्स हैं आज हम उन्हें देखेंगे। कोशिश करेंगे कि टेंडर की जो पूरी टॉपिक है वो आज कवर कर सके। जो हमने 5 टेंडर्स के बारे में बात की थी वो 5 टेंडर्स आज हम कंप्लीट कर पाएँ। 2 ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके, 3 बचे हुए हैं, जिसमें 2 बिड सिस्टम है, 2 स्टेज बिडिंग सिस्टम है, फिर सिंगल टेंडर इंक्वायरी है और इलेक्ट्रॉनिक रिवर्स ऑक्शन है। तो इन सब मैटर्स पे आज हम लोग बातचीत करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, प्यार बनाए रखें, कमेंट्स करते रहें। जो भी आपके सवाल हैं, सजेशंस हैं, फीडबैक्स है वो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। तो शुरू करते देखते हैं आज के वीडियो में हम लोग क्या क्या कवर करेंगे। तो लास्ट के वीडियो में पार्ट 4 में हमने रूल 161 ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है, जिसमें एडवर्टाइज टेंडर इंक्वायरी हमने देख लिया। रूल 162 भी हमने कवर कर लिया। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 2 बिड सिस्टम, 2 स्टेज सिस्टम। कहने को तो ये अलग अलग रूल्स से अलग अलग टेंडर के तरीके हैं, पर एक ही तरीके का ऐसा माना जाता है। ठीक है, तो जब हम लोग टेंडर्स के टाइप पढ़ते हैं कि कितने टाइप्स ऑफ टेंडर है, तो टोटली 5 होते हैं, पर ऐसे अगर आप रूल वाइज देखेंगे तो 6 में डिवाइडेड है। क्यों? क्योंकि 2 बिड सिस्टम और 2 स्टेज बिड सिस्टम को एक ही तरीके का बिड सिस्टम माना जाता है, तरीका थोड़ा अलग होता है। फिर हम लोग देखेंगे रूल 165, जिसमें लेट बिड्स के बारे में बात की जाएगी। 166 देखेंगे, जिसमें सिंगल टेंडर इंक्वायरी की बात होगी। और फिर लास्ट देखेंगे रूल 167। कोशिश करेंगे कि ये सारे जो बचे हुए टॉपिक्स है वो आज की वीडियो में कवर हो जाए। अगर नहीं होती है तो मैं क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूंगा, मैं कोशिश करूंगा कि आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन मिले। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो को पार्ट्स में भी डिवाइड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। तो सभी लोग अपने हाथ में GFR 2017 का मैनुअल हाथ में रख ले। हम लोग शुरू करते हैं रूल 163, जिसमें हम बात करेंगे 2 बिड सिस्टम के बारे में। अब ये 2 बिड सिस्टम होता क्या है? कभी भी कोई ऐसा सामान जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स नेचर का है या बहुत ही हाई वैल्यू हो, प्लांट सेटअप के लिए कुछ हो, मशीनरी कोई चाहिए हो, जिसमें या बहुत टेक्निकल अगर कोई इक्विपमेंट है, तो उसमें जो बिडिंग होती है ना वो 2 तरीके की होती है, मतलब 2 स्टेज में होती है। पहले में क्या होती है, तो जैसे 163 का क्लॉज 1 में फर्स्ट पार्ट की क्या बताई गई है कि फर्स्ट होता है टेक्निकल बिड। ठीक है, तो टेक्निकल बिड में क्या होता है, जो भी टेक्निकल डिटेल्स होते हैं बिडिंग के, कमर्शियल टर्म में उसको लिखा जाता है। सपोज मान लीजिए कि मशीनरी, एक बहुत महंगी मशीनरी हमें प्रोक्योर करनी है। ठीक है, बहुत बड़ी वैल्यू की है, सपोज 50 करोड़ की है, 10 करोड़ की है, जो भी है, वैल्यू यहाँ पर फिक्स नहीं किया गया है। ठीक है, पर एक लार्ज प्लांट के लिए एक मशीनरी, कोई महंगी मशीन जिसमें टेक्निकल बहुत कॉम्प्लेक्सिटी, बहुत टेक्निकल मशीनरी है वो, तो इसमें क्या होता है कि जो बिड होते हैं, बिड को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। पहला होता है टेक्निकल बिड, दूसरा होता है फाइनेंशियल बिड। तो ये आपको 163 रूल 163 के क्लॉज 1 में टेक्निकल बिड के बारे में लिखा हुआ है और रूल 163 क्लॉज 2 में फाइनेंशियल बिड के बारे में लिखा है। टेक्निकल बिड में क्या होता है, जो फर्स्ट पार्ट है उसमें जो बिडर होता है वो जो भी मशीनरी उनको वो ऑफर कर रहे हैं या वो टेंडर में देख रहे हैं कि जो मशीनरी उनके चाहिए वो मशीनरी उनके पास है, तो उसको वो क्या करेंगे, उसकी डिटेल टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस वगैरह लिख कर कि ये हमारे पास जो मशीनरी है वो उसमें ये USPs हैं, ये टेक्निकल हैं, तो वो उसको क्या करते हैं, एक एनवेलप में वो टेक्निकल डिटेल्स पूरी जो वो ऑफर कर रहे हैं। ठीक है, वो जो मशीनरी ऑफर कर रहे हैं उसमें जो भी टेक्निकल डिटेल्स हैं उसको वो क्या करेंगे, उसको वो एनवेलप में टेंडर डॉक्यूमेंट्स जो भी हैं, मतलब टेक्निकल जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं कि हम ये हमारे पास ये मशीन है, उनके ये स्पेसिफिकेशंस हैं, ये मैं ऑफर कर रहा हूँ। ठीक है, तो जो बिड वो जमा करेंगे उसमें एक एनवेलप में टेक्निकल डिटेल्स होगा। फिर 163 के क्लॉज 2 में बताया गया फाइनेंशियल बिड। तो अब उस मशीन का फाइनेंशियली क्या प्राइस वो ऑफर कर रहे हैं वो उसको वो दूसरे एनवेलप में डालेंगे, जिसे फाइनेंशियल बिड कहा जाएगा। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं 2 बिड सिस्टम। यानी बिडिंग प्रोसेस एक ही होती है, पर जो बिड लिया जाता है वो 2 पार्ट्स में लिया जाता है। एक होता है पहले तो वो टेक्निकल बिड देंगे और दूसरा क्या होता है वो फाइनेंशियल बिड देंगे। अब ऐसा नहीं है कि पहले टेक्निकल बिड वो देंगे, उसके बाद देखा जाएगा कि टेक्निकल बिड जिनका सही है उन्हें ही बुलाया जाए और उनको फिर से मांगा जाए कि अब आप क्योंकि टेक्निकली हम आपको क्वालिफाई कर रहे हैं, अब आप हमें फाइनेंशियल बिड दीजिए। ऐसा नहीं है, दोनों डॉक्यूमेंट एक साथ आएगा, बस जो डॉक्यूमेंट देने का तरीका है वो अलग होगा। यानी एक बड़ा सा मेन एनवेलप होगा, उसमें क्या होगा, टेक्निकल बिड के लिए एक अलग एनवेलप उसके अंदर ही होगा। यानी एक बड़े एनवेलप के अंदर 2 एनवेलप्स, एक एनवेलप में टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स रखे जाएंगे जो टेक्निकल बिड के लिए है, और एक एनवेलप में फाइनेंशियल जो भी ऑफरिंग्स है, पैसे के मामले का जो भी है कि हम इतना सर्विस चार्ज लेंगे, मशीन का कॉस्ट इतना होगा, वो ऑफरिंग भी एक अलग एनवेलप में रखा जाएगा। और ये जो 2 एनवेलप होंगे उसको एक मेन एनवेलप में पैक करके ये बिडिंग
में देना है, ये बिड डॉक्यूमेंट्स ऐसे रेडी होता है। ठीक है, अब इसमें फिर प्रोसेस क्या होता है, सबसे पहले टेक्निकल बिड खोला जाता है, एक बिडिंग मीटिंग होती है जिसमें बुलाया जाता है जो वेंडर्स ने बिड भरा है, तो वो जो भी एनवेलप उन्होंने जमा किया था उसमें से हम फाइनेंशियल बिड को पहले नहीं खोलते हैं, एनवेलप खोलते हैं और जो टेक्निकल वाला एनवेलप होता है उसको पहले निकालते हैं। सभी कंपनियों का सबसे बातचीत होती है और देखा जाता है कि कौन हमें जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन हमें चाहिए वो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन कौन हमें ऑफर कर रहा है, किसके पास वो स्पेसिफिकेशन वाली मशीनरी है। तो जिनके पास वो स्पेसिफिक फंक्शन वाली जो मशीनरी होती है स्पेसिफिकेशन वाली, तो हम उनको टेक्निकली क्वालिफाई करते हैं। जिस वेंडर का बिड टेक्निकली क्वालिफाई हो जाता है उसके बाद हम उनका फाइनेंशियल बिड खोलते हैं। ठीक है, इन्वेलप तभी रहता है, फिर जैसे टेक्निकली आज एक मीटिंग हुई, सबके बिड्स खोल के सबके सामने दिखा दिया गया, जो बिड खोलने का तरीका होता है, सभी लोग सामने होंगे, इन्वेलप सबके सामने खोला जाएगा, टेक्निकल बिड का डिस्कशन सबसे होगा, फिर सबको वापस भेज दिया जाएगा, सबको बता दिया जाएगा कि हाँ कौन, फिर उनको कुछ दिनों में बताया जाएगा कि आपका जो टेक्निकल बिड है वो क्वालिफाई हो गया है, अब हम इतने तारीख को फाइनेंशियल बिड खोलेंगे। तो फिर सबको वापस बुलाया जाएगा, जितने लोगों का टेक्निकली क्वालिफाइड हुआ था वो आएंगे, फिर उनका फाइनेंशियल बिड उनके सामने खोला जाएगा, फिर देखा जाएगा कि कौन कितना ऑफरिंग कर रहा है। तो पहले टेक्निकली क्वालिफाई किया जाएगा, उसके बाद फाइनेंशियली क्वालिफाई किया जाएगा। वो मशीनरी जो सबसे सस्ते रेट में जो दे रहा होगा वही उस बिड का विनर होगा। ठीक है, तो ये था 2 बिड सिस्टम, क्योंकि बिड 2 तरीके का इसमें होता है। अब रूल 164 क्या है, बिल्कुल ही अलग 2 स्टेज बिडिंग प्रोसेस। अब ये थोड़ा सा है कॉम्प्लेक्स, आपको थोड़ा समझना होगा, ध्यानपूर्वक समझिएगा कि 2 बिड सिस्टम रूल 164 होता क्या है। तो बात करते हैं रूल 164 2 स्टेज बिडिंग में। 2 स्टेज बिडिंग में भी जैसे कि नाम कह रहा है, बिड जो है वो 2 स्टेज में होता है। इसमें भी वही है, पहले टेक्निकल बिडिंग होती है, उसके बाद जो भी टेक्निकल बिड में क्वालिफाई करते हैं, एलिजिबल हो जाते हैं, उन्हें उनकी फाइनेंशियल बिड खोली जाती है और फिर उन्हें टेंडर दिया जाता है। बट इसमें टेक्निकल बिड का जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा अलग है। अब हम लोग देखेंगे कि ये बिडिंग करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि अगर हमें इसी स्टेज में बिडिंग करनी है तो हम क्यों ना 2 बिड सिस्टम का ले लें। तो 2 स्टेज बिडिंग का मतलब क्या रह गया, तो क्योंकि भाई रूल बनी है तो किसी न किसी सर्कमस्टांस को देख के, कंडीशन को देखकर ही बनी होगी। तो इसमें हमें ये देखना है कि किन किन कंडीशंस में हमें ऐसा लगता है कि 2 स्टेज बिडिंग करना ज़रूरी है। तो ये सारे कंडीशंस आपके नोट डाउन शुरू होते हैं रूल 164 के क्लॉज 1 से। तो क्लॉज 1 में यहाँ पर शुरू हो रहा है कि कोई भी मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट इन सब नीचे कंडीशंस को देखते हुए वो क्या कर सकती है, वो 2 स्टेज बिडिंग की तरफ जा सकती है। अब क्या कंडीशंस है, तो 164 का क्लॉज 1 का ए, ये जो प्रोसीजर अब यहाँ से शुरू होता है ABCD ऐसा चलेगा। तो ए क्या बताता है कि मान लीजिए हम कोई मशीनरी ले रहे हैं या कोई ऐसी टेक्निकल मशीन ले रही है जिसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में हमें कोई आइडिया नहीं है। अब हम लोग एक डिपार्टमेंट में एक ऐसे हैं जहाँ पर जैसे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज में ही अगर बात करें तो हम एक क्लरिकल बैकग्राउंड के सभी स्टाफ है, हमारे 5-6 स्टाफ्स होते हैं, वो क्लरिकल बैकग्राउंड है। अब एक कोई कॉम्प्लेक्स मशीन यहाँ पर इंस्टॉल करना है, जैसे सपोज मान लीजिए एक डॉक्यूमेंट्स को डिस्पोज करने के लिए कोई मशीन हो गई, या एक कोई कॉम्प्लेक्स प्रिंटर हो गई जो स्पेसिफिक OMR की तरह, या किसी अलग कार्ड को प्रिंट करने के लिए कोई कॉम्प्लेक्स मशीन है जिसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में हमें नहीं पता है। तो ये रूल 164 क्लॉज 1 का क्लॉज ए क्या कहता है कि ये प्रोक्योरमेंट आपको तब यूज़ करना है जब आप प्रॉपर एक स्पेसिफिकेशन की आपकी जानकारी ना हो, आपको पता ही ना हो कि हमें बस पता है कि हमें ये मशीन चाहिए, ये प्रिंटिंग मशीन चाहिए, ये पेपर डिस्पोजल मशीन चाहिए, पर उसके स्पेसिफिकेशंस का ज्ञान हमें ना हो। तो हम चाहते हैं कि जो कंपनी ऐसी मशीन्स प्रोवाइड करती है वो पहले आए हमारे पास और हमें बताएं कि क्या क्या टेक्निकलिटी उसमें होती है और क्या क्या स्पेसिफिकेशंस की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये होता है पहला क्लॉज ए। अब बी में देखिए क्या बताया गया है। तो ए में तो पहले देख लिया कंडीशंस के, हमें स्पेसिफिकेशंस के बारे में पता नहीं है, तो हम चाहते हैं कि कंपनियां आएँ और हमें बताएं कि क्या क्या स्पेसिफिकेशन होती है, जिसके हिसाब से हम एक डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन वाइज प्रोक्योरमेंट कर सकें। तो ये तो पहला चीज़ था कि हमें स्पेसिफिकेशन के बारे में नहीं बताएं। सब क्लॉज बी क्या कहता है कि कभी ऐसी कंडीशन आ जाए कि जो मशीन हमें स्पेसिफिकेशन भी पता है पर हमें जो रैपिड एकदम टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है उसके बारे में हमें आइडिया नहीं, हमें नहीं पता है कि अब ये तो मशीन बहुत पुरानी हो गई है, हमने 10 साल पहले खरीदी थी, अब मुझे वही मशीन चाहिए, पर उसमें जो टेक्नोलॉजी एकदम चेंज होती है, सालों साल जानते हो टेक्नोलॉजी चेंज होती रहती है, अब कौन सी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ रही है, उसमें क्या क्या और इन एडिशंस है। तो ये जो रैपिड जो टेक्नोलॉजी का चेंजेस होता है इसके बारे में अगर हमें कोई आइडिया नहीं है तब भी हम 2 स्टेज बिडिंग प्रोसेस पर जा सकते। तीसरा क्लॉज सी क्या कहता है कि तीसरा कंडीशन ये हो सकता है कि मान लीजिए कोई मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट ऐसी है जो कोई रिसर्च वर्क करना चाहती हो या किसी तरीके का एक्सपेरिमेंट करना चाहती हो, कोई स्टडी करना चाहती हो, कोई डेवलपमेंट करना चाहती हो, तो उसके लिए वो कोई मशीनरी खोज रही हो जिससे कि
जो इस रिसर्च के लिए हमें स्पेसिफिकली कौन सी मशीन की ज़रूरत पड़ेगी जिससे कि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा इनपुट हो। हाँ, इसमें बोला गया कि वो एक्सेप्ट वो सब कॉन्ट्रैक्ट जिसमें हम लोग बात करते हैं कि ये मशीन जब हम प्लेस करेंगे तो प्रोडक्शन भी होगा, वो सब इसमें नहीं आता है। बस समझिए कि अगर कोई मशीन हमें चाहिए होगी रिसर्च के लिए, एक्सपेरिमेंट के लिए, स्टडी के लिए, तो ऐसी मशीन्स भी अगर चाहिए होगी तब भी हम 2 स्टेज बिडिंग प्रोसेस पर जाएंगे। तो ये क्लॉज सी था। फिर जो लास्ट क्लॉज है, क्लॉज डी में क्या हो रहा है कि बिडर सर्वे कर पाए कि ये जो मशीन लगने जा रही है उसके बारे में वो जानकारी ले कि हमारी क्या रिक्वायरमेंट है, उसमें क्या कॉस्ट लगेगा, उसमें क्या क्या ऑब्लिगेशन है। सपोज कोई मशीन ऐसी है जो हम कोई प्रोडक्शन के लिए लेना चाहते हैं पर उसके लिए बहुत लाइसेंसेज चाहिए, उसके लिए हम ऑथराइज नहीं है या हमें वो मशीन नहीं मिल सकती है, तो एक जो बिडर होगी, जो भी कंपनी ऐसी मशीन्स बनाती होगी, वो एक इन्वेस्टिगेशन करेगी, सर्वे करेगी कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, कौन सी मशीन हमें मिल सकती है, उसको लेने के लिए कोई एनओसी चाहिए तो क्या क्या वो चाहिए। तो वो सब हम चाहते हैं कि एक बिडर से किस तरीके का हेल्प लेना चाहते हैं। ठीक है, तो ऐसे ऐसे कंडीशंस में ही जो ए से डी तक का कंडीशन है, इसी कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, 2 स्टेज बिडिंग कॉन्सेप्ट पर चलेंगे। ठीक है, तो ये तो था 164 का क्लॉज 1 का ABCD। अब 164 का क्लॉज 2 क्या कहता है। अब ये जो 164 का क्लॉज 2 क्या कहता है, ये प्रोसीजर बताता है कि ये 2 स्टेज बिडिंग होगा कैसे। तो जैसे हम लोगों ने 2 बिड सिस्टम में प्रोसीजर देखा था, टेक्निकल और फाइनेंशियल का, कुछ इसी तरीके का है इसमें। तो जो क्लॉज 2 ऑफ 164 ये प्रोसीजर बताता है कि ये जो बिडिंग प्रोसेस होगा उसमें क्लॉज ए में क्या है कि फर्स्ट स्टेज में हम इस बिडिंग प्रोसेस में हम क्या करेंगे, हम लोग एडवर्टाइज टेंडर इंक्वायरी के थ्रू टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस मांगेंगे। ठीक है, उसमें हम लोग टेक्निकल क्या क्या चीज़ें की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे हमने अपनी रिक्वायरमेंट बता दी कि हमें एक ऐसी मशीनरी चाहिए जिसका काम ये होगा, तो वो उसके लिए हम लोग एक एडवर्टाइज टेंडर इंक्वायरी करेंगे, जो हम लोगों ने पहले देख लिया था कि एडवर्टाइज टेंडर इंक्वायरी कैसे किया जाता है। ठीक है, एडवर्टाइज टेंडर इंक्वायरी में हम मांगेंगे कि आप लोग अपने जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से, अगर आपके पास कोई मशीन है तो उसकी टेक्निकल डिटेल्स भेजिए, उसके कॉन्ट्रैक्ट के कोई जो टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं कि उस मशीन को लेने के लिए क्या क्या कॉन्ट्रैक्ट्स करने पड़ेंगे, क्या नियम कानून होंगे, वो सब आप फर्स्ट स्टेज में हमें भेजिए। तो ये होता है फर्स्ट स्टेज। सेकेंड स्टेज जो क्लॉज बी में है वो क्या है, तो जैसे फर्स्ट जो स्टेज की जो बिडिंग है, तो फिर क्लॉज भी बताता है कि जब जैसे फर्स्ट बिडिंग आ जाएगी तो जो भी मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट होंगे वो क्या करेंगे, थॉरोली ये सारे बिड्स को इन्वेस्टिगेट करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे कि कौन मतलब डॉक्यूमेंट वाइज कौन क्वालिफाई कर रहा है, क्योंकि उसके साथ हमें आगे भी प्रोसीजर फॉलो करना है। तो ये प्रोसीजर है रूल सब क्लॉज सी में। सब क्लॉज सी क्या कहता है, तो सब क्लॉज सी कहता है कि जो कमेटी ये बिड को इवैल्यूएट कर रही थी, जो टेक्निकल बिड को इवैल्यूएट कर रही थी, वो क्या करेगी, बिडर्स को बुला के उसके साथ कोई डिस्कशन भी कर सकती है कि क्या क्या हमारी क्या रिक्वायरमेंट है, या कोई जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन जो डिटेल्स आपने दी है उसमें कुछ सवाल है या उस पर क्लैरिफिकेशन हमें चाहिए, क्योंकि एज ऑफ नाउ हमें तो ज़्यादा डिटेल्स पता नहीं है मशीनरी की। तो हम बिडर से ही वो इन्वाइट कर रहे हैं कि बिडर ज़्यादा से ज़्यादा हमें कुछ बताए। तो उनके फर्स्ट स्टेज में जैसे उन्होंने टेक्निकल ये किया, तो एक डिस्कशन है, कमेटी करेगी कि आप क्या क्या ऑफर कर रहे हैं, उसमें सभी वेंडर्स को इक्वल अपॉर्चुनिटी देना है, सभी अपने अपने ऑफरिंग्स क्या करेंगे वो बताएंगे, यानी मतलब पूरा डिटेल एक डिस्कशन ही रहेगा। तो ये सब क्लॉज सी की बात है। सब क्लॉज डी क्या बात करता है कि मान लीजिए कुछ डिस्कशन हुई और जो वेंडर्स है उन्होंने बताया कि आपको थोड़ा रिवाइज करना पड़ेगा क्योंकि ये स्पेसिफिकेशन इंडिया में अवेलेबल नहीं है, या ये स्पेसिफिकेशन हम दे नहीं पाएंगे। ठीक है, तो जो कंसर्न मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट है वो फंडामेंटली तो बिड को चेंज नहीं कर सकते, यानी जो हमारा रिक्वायरमेंट है हम उसको चेंज नहीं कर सकते। हमें चाहिए पेपर डिस्पोज करने वाली मशीन, हम वो चेंज नहीं करेंगे। पेपर डिस्पोज करने की जगह हम रिसाइकल वाली मशीन लेने लग जाएं, वो नहीं। तो जो फंडामेंटली है वो चेंज नहीं करेंगे, पर अगर कुछ ऐसी स्पेसिफिकेशंस हैं जिसे हमको ऐड करना चाहिए, जैसे डिस्कशन में पता चला कि आप इस स्पेसिफिकेशन को भी ऐड कर लीजिए, या कोई स्पेसिफिकेशन को हटाना है, मॉडिफाई करना है, तो ये सब हम करके जो हमारा टेंडर है उसको हम रिवाइज कर सकते हैं। तो क्या था कि देखिए फर्स्ट स्टेज में तो बातचीत होगी कि क्या क्या हमें टेक्निकल स्पेसिफिकेशन वगैरह चाहिए। तो सेकंड स्टेज में क्या होगा कि ये डिस्कशन सब हो गई, तो इसके बाद जो कंपनीज की भी क्लैरिफिकेशन है उनको भी क्लैरिफिकेशन मिल गया, जो रिवाइज होना था टेंडर वो सब रिवाइज हो गया। तो अब सेकंड स्टेज में क्या करेगी कंपनी, फाइनेंशियल जो बिड है वो देगी। ठीक है, जो भी डिस्कशन हुआ था उसमें जो भी फाइनेंशियल अब जो, क्योंकि उस समय डिस्कशन इसलिए ज़रूरी था क्योंकि हमें भी क्लियर नहीं था कि हमें चाहिए और कंपनी को भी समझना था कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। तो जब सारा डिस्कशन हो जाता है, क्लॉज डी में जो हमने डिस्कस किया था सारा डिस्कशन हो जाता है, तो क्लॉज ई में जो फिर सेकंड स्टेज में वो क्या करते हैं, फाइनेंशियल बिड वो प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसमें वो सिंगल इन्वेलप वाला सिस्टम नहीं है, ये चीज़ को ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे डिस्कशंस और ये सब है। तो इसमें सिंगल बिड वो नहीं है कि 2 इन्वेलप्स में दो इन्वेलप को एक सील्ड इन्वेलप में ही प्लेस करके देना, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो सेकंड बिड में फिर फाइनेंशियल जो बिडिंग होगी वो होती है। अब क्लॉज ई क्लॉज एफ क्या कहता है, मान लीजिए कोई ऐसे बिडर है
जिन्होंने डिस्कशन के बाद जो भी हमारा जो बिड में अमेंडमेंट हुआ था, रिवाइज हुआ था, उसके बाद वो सक्षम नहीं है वो सामान दे पाने में, कोई भी किसी भी वजह से हो सकता है कि उनकी रिस्ट्रिक्शन है कि ये टेक्नोलॉजी उनके पास नहीं है, या कोई भी मैटर होगा कि कुछ मॉडिफिकेशन जो भी हमने मॉडिफिकेशन कर दी थी डिस्कशन के बाद, जो दो डिस्कशन के बाद आप जो बता रहे हैं वो जो बिडर है वो नहीं दे पा रहा है, तो इस केस में क्या कर सकता है, वो बिडिंग प्रोसेस से विड्रॉ हो सकता है, उसका कोई भी बिड सिक्योरिटी फॉरफिट नहीं होगा, उस पर कोई भी पेनल्टी नहीं लगेगी। तो ये पूरा का पूरा था 2 स्टेज बिडिंग। मुझे लगता है कि आपको समझ में आ जाएगा। जब नहीं कोई भी पॉइंट आपको नहीं समझ में आएगा, आप तुरंत कमेंट करके अपने क्वेश्चंस मुझे भेजिएगा। मेरा क्वेश्चन मैं कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपके क्वेश्चंस का जवाब दूँ। आगे बढ़ते हैं। जो हम देख रहे थे रूल 165 लेट बिड्स, तो लेट बिड सिंपल से बोल रहा है कि जो भी बिडिंग डॉक्यूमेंट है उसके लिए जो हमने भी डेट फिक्स करके रखा है कि हम बिडिंग इतने तारीख तक ही हम इनवाइट करेंगे, उसके बाद हम कोई भी बिड एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो इस रूल, ये मैंडेटरी रूल है, इसमें कोई भी किसी भी तरीके की छूट किसी को नहीं मिलेगी। लेट बिड्स आर नॉट अलाउड, ठीक है। तो मुझे लग रहा है ये 2 स्टेज बिडिंग और 2 बिड सिस्टम के डिस्कशन में ही वीडियो बहुत लंबी हो गई है। मैं वीडियो लंबी ज़्यादा नहीं करना चाहता क्योंकि व्यूज़ बहुत कम आते हैं और मुझे भी लगता है कि कौन इतने लंबे वीडियोस देखेगा। तो वीडियो कम हो, शॉर्ट हो, कंसाइज हो, अच्छी जानकारी दे पाए, बस उतनी होनी चाहिए। तो इस पार्ट में हम लोग यहीं तक देखते हैं। नेक्स्ट मैं तुरंत अभी पार्ट लाऊंगा जिसमें हम लोग सिंगल टेंडर इंक्वायरी के बारे में और इलेक्ट्रॉनिक रिवर्स ऑप्शन के बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो के लिए यहीं तक इंतजार करिए नेक्स्ट वीडियो पार्ट 6 के लिए, जिसमें हम लोग जो पूरी बिडिंग के प्रोसेस है उसे ख़त्म करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू।